हाय दोस्तों। तो ये 8 बातें हमेशा याद रखना। ये 8 जगह पे आपको बात नहीं बोलना है, चुप रहना है। तो आपका जीवन कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगा, कसम से बता रही हूँ। सबसे पहला नंबर 1, जहाँ पे देख रहे हो कि तर्क-वितर्क चल रहा है। कुछ लोग बैठ के कुछ विषय में एक-दूसरे के बारे में तर्क-वितर्क कर रहे हैं ना, तो उस समय आप चुप रहो। बहुत ज़रूरी है चुप रहना, क्योंकि उस समय अगर आप भी तर्क में उलझा जाते हो ना, तो आप सेल्फ रिस्पेक्ट खुद गिरा रहे हो। इसीलिए जहाँ पे तर्क-वितर्क हो रहा है, वहाँ पे मुँह बंद रखो अपना, ठीक है? दूसरी चीज़ ये है कि आप अपनी सीक्रेट कभी भी किसी को ना बताएँ। अगर आप अपनी सीक्रेट बता देते हो, चाहे वो आपका जिगरी दोस्त, यार, कोई भी हो, वो जिगरी यार दोस्त कब आपका शत्रु बन जाएगा ना, बोल सोच भी नहीं सकते, क्योंकि ये समय बहुत बलवान है। शत्रु को दोस्त और दोस्त को शत्रु बनाने में समय नहीं लगता। इसीलिए अपना सीक्रेट कभी भी किसी को ना बताए कि मेरे साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ, कभी भी नहीं बताए। ये हमेशा याद रखना, नहीं तो आप बर्बाद हो सकते हो, ठीक है? और 3 नंबर चीज़ ये है कि जब आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आए, इतना ज़्यादा गुस्सा है कि आप रह नहीं पा रहे हो, तो पागल हो रहे हो, रोना आ रहा है, आपके आपके आँखों से आँसू टपक रहा है, इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा है कि आप सहन नहीं कर पा रहे हो, उस समय आप अपने पैरों में ना ठंडा पानी डाल लो या फिर ठंडा पानी पी लो। लेकिन उस समय कभी भी गलती से भी किसी को जवाब मत दो, चाहे कोई भी इंसान के साथ, कोई भी इंसान की वजह से आपका गुस्सा आ रहा है और वो इंसान आपके सामने है, तब भी आप अपने आप को कंट्रोल करो, जवाब मत दो। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उस समय जब आप जवाब दे देते हो ना, बहुत गलत करते हो, और तब हम इतना उल्टा-सीधा गलत कुछ बोल देते हैं कि बाद में हम बहुत ज़्यादा पछताते हैं और हमें पछताना पड़ता है। इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है। मैं जो पॉइंट आपको बता रही हूँ, ये अगर अपने लाइफ में अप्लाई करते हो ना, तो आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंसान बन जाओगे, सच में बता रही हूँ। और 4 नंबर चीज़ ये है कि लोगों के बारे में समालोचना करना बंद करो कि इसका ये हुआ है, उसका ये हुआ है। खुद के बारे में सोचो ना कि आज से 5 साल बाद मेरे जीवन क्या होगा? मैं कितना आगे पहुँच पाऊँगा, कितना ज़्यादा बैंक बैलेंस कर पाऊँगा, मैं कितना ज़्यादा जो है एक काबिल इंसान बन पाऊँगा। इस विषय में सोचो ना, लोगों के बारे में समालोचना करना कि ये कितना कमा रहा है, वो कितना कमा रहा है, ये कैसे चल रही है। ज़्यादातर समालोचना जो है, बहुत सारे मैंने देखा है कि गलियों में होता है। गलियों में आजकल तो ऑफ़िस में भी हो रहा है, स्कूल कॉलेज में भी हो रहा है कि इसका ड्रेस ऐसा है, वे वो है, फलाना ठीक है ना। खुद के बारे में देखो ना, खुद क्या ड्रेसिंग सेंस कर रहे हो। आज से 7 साल बाद लोग कहाँ रहेंगे और आप कहाँ रहोगे? तो खुद को अगर ऊपर रखना चाहते हो, तो खुद की मेंटालिटी को भी ऊपर रखना है। तो इसीलिए लोगों की समालोचना करना बंद करो, ठीक है? और 5 नंबर चीज़ ये है कि घर में जो बड़े-बुज़ुर्ग हैं या बाहर जो बुज़ुर्ग हैं, उनके साथ बहुत ही विनम्रता से पेश आओ। उनके साथ कभी भी आर्ग्यूमेंट्स, लड़ाई-झगड़ा, तर्क-वितर्क मत करो। अगर गुस्सा भी आए, वो कुछ गलत बोल रहा है, गलत कर रहा है, ठीक है, करने दो, कुछ मत बोलो, अच्छे से प्यार से समझाओ। उनके सामने ज़्यादा दिमाग को गरम मत करना, उनके सामने ज़्यादा ऊँचा नहीं बोलना है। और 6 नंबर पॉइंट ये है कि खुद की कमज़ोरी के बारे में कभी किसी को मत बोलो कि पता है मेरे को ना इस चीज़ से डर लगता है। जैसे कि बहुत सारे लोगों को छिपकली से डर लगता है, किसी-किसी को स्पाइडर से डर लगता है। मेरे को ना स्पाइडर से बहुत ज़्यादा डर लगता है, जो मकड़ी है। तो ऐसे बहुत सारे लोगों की बहुत सारी कमजोरियाँ हैं। किसी-किसी को अंधेरे में डर लगता है, किसी-किसी को ऊँचाइयों से डर लगता है, किसी-किसी को बंद कमरे में डर लगता है। जैसे कि घर में बहुत सारे लोग हैं और बाहर से कोई लॉक कर दिया, तो वो इंसान काफ़ी ज़्यादा जो है उम, उसको एंग्ज़ायटी आ जाता है ना? तो खुद की कमज़ोरी कभी किसी को ना बताएँ, चाहे वो खुद के हस्बैंड हो, बॉयफ्रेंड हो, जिगरी दोस्त, बेस्ट फ्रेंड, फैमिली मेंबर, भाई-बहन, किसी को मत बोलना, किसी को नहीं। क्योंकि इस घोर कलयुग में ना, आप जब आपका कमज़ोरी बताते हो और उसके साथ आपका कभी इन फ्यूचर कुछ लड़ाई झगड़ा, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाता है ना, तो वो इंसान उस कमज़ोरी का फ़ायदा उठा के आपको बर्बाद कर सकता है, आपको तबाह कर सकता है। याद रखना
कि अभी आप खुश हो, वो इंसान आपके साथ बहुत अच्छी तरीके से पेश आ रहा है, एकदम जान लुटा रहा है, अपना प्रॉपर्टी आपके नाम लिख के दे रहा है, गड़ी बाड़ी सब आपके नाम कर रहा है, तो आप एकदम खुश हो रहे हो और अपने कमजोरी सब उसे बता रहे हो। इतना पछताओगे ना यार कि जीवन में कुछ नहीं बचेगा आपका। इसीलिए कभी भी खुद के कमजोरी किसी को ना बताएं, ठीक है। और 7 नंबर पॉइंट ये है कि खुद के प्लानिंग कभी किसी को मत बोलो कि मैं फ्यूचर में ये करने वाला हूँ, मुझे फ्यूचर में ये करना है, और मेरा एक टारगेट है कि मैं अपने बिजनेस को यहाँ से वहाँ ले जाऊँगा। मेरा एक सपना है कि मैं IAS वाईएएस बनूँगा। समझ रहे हो मेरी बात को? तो अपनी एम्स के बारे में, अपने लक्ष्य के बारे में, अपने प्लानिंग्स के बारे में कभी भी किसी को ना बताए। अगर आप एक सक्सेसफुल इंसान बनना चाहते हो और एक पावरफुल इंसान बनना चाहते हो तो मेरी ये 8 बातें मान लो। कभी भी जिंदगी में नहीं हारोगे, कभी भी कोई आपको नीचा नहीं गिरा पाएगा, सच में बता रही हूँ। और 8 नंबर चीज, सबसे ज्यादा लास्ट वाला पॉइंट ये है कि अनजान लोगों से ज्यादा बातचीत मत करो। बहुत सारे लोगों की आदत होता है कि सफर करते हैं तो बहुत सारे अनजान लोगों के साथ इतना ज्यादा बात करने लग जाते हैं कि अपना कांटेक्ट नंबर एक्सचेंज कर लेता है, इतना ज्यादा कहीं ना कहीं उसके साथ रिश्तेदारी बनाने में लग जाता है। तो सावधान हो जाओ, कभी भी अनजान लोगों से ज्यादा बातचीत मत करो। ज्यादा उसके साथ जो है अपनापन दिखाने की जरूरत नहीं है, ज्यादा मिलने की जरूरत नहीं है। तो ये बात जरूर याद रखना, क्योंकि आपको नहीं पता होता है ना अनजान लोग कैसा है कैसा नहीं है। आपके सामने हंसते हुए बात करेंगे, अच्छे से बात करेंगे, आप खुद अच्छे इंसान हो तो आपको लगेगा कि सामने वाला इंसान भी अच्छा ही है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कब लोग आपका फायदा उठाए, कब आपका जिंदगी बर्बाद करते आप सोच भी नहीं पाओगे। इसीलिए कभी भी अनजान लोगों से ज्यादा दोस्ती नहीं करना चाहिए, ज्यादा बातचीत नहीं करना चाहिए। थोड़ा बहुत बात कर सकते हो लेकिन ज्यादा नहीं, ठीक है। ये 8 बातें अगर आप अपने लाइफ में फॉलो करते हो ना तो डेफिनेटली आप अपने लाइफ में काफी ज्यादा आगे बढ़ पाओगे और काफी ज्यादा सक्सेस भी हो पाओगे। तो आशा करते हैं वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। खुश रहिए, अपना ध्यान रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री कृष्ण।